न्यूज आई इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। आज का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। देश के कई हिस्से सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहे हैं। क्या देश विरोधी ताकतों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्हें देश के कानून से भी डर नहीं लग रहा? अगर ये एक साजिश है तो कौन है इसके पीछे? न्यूज आई इंडिया पर आज इसी की चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपनी एक बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर साजिश की बू आई है। सामाजिक एकता पर गहरा आघात लगा है। हिंदुओं के एक कार्यक्रम में राजधानी में दंगा भड़क उठा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा ने सभ्य समाज के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। दुर्भाग्यवश ये हिंसा तब भड़की जब एक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस इस केस में दनादन एक्शन ले रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कई संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा मशहूर जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने आए लोगों से बहस करने लगा। बहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्थिति बिगड़ती चली गई। दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सड़कों पर पत्थर फेंके जाने लगे। गाड़ियों में तोड़-फोड़ और आगजनी की जाने लगी। डंडे और तलवार लहराते लोग सड़कों पर आ गए। आग तक लगा दी गई। पर असल सवाल अभी भी सुलग रहा है, क्यों जलता है देश हर बार इस धर्म, जाति और सांप्रदायिकता की आग में? क्या इस आग को समय से पहले खरगोन, करौली और दिल्ली में जलने से नहीं रोका जा सकता था? शहर शहर ये आग कौन भड़काता है? देखिए हमारी बेहद खास रिपोर्ट। जहांगीरपुरी का ये इलाका पहले काफी चहल पहल भरा हुआ करता था, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा डर का, सन्नाटा उस भय का कि कहीं से कोई पथराव न कर दे, उस आगजनी का कि कहीं से कोई चिंगारी न फेंक दे। लेकिन आखिर इस तरीके के सन्नाटा का कारण क्या है? आखिर क्यों दंगों से निपटने में पुलिस नाकाम रह जाती है? कुछ वक्त पहले नागरिकता कानून का विरोध जैसे दिल्ली में हिंसक हुआ और जैसे हिंसा और मौतें हुई, उससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगे हैं। सवाल तो हो रहा है कि जो पुलिस दंगों से नहीं निपट सकती, आखिर किस आधार पर उसे हाईटेक पुलिस का तमगा दिया गया है? सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता है और चूंकि ताजा मामला दिल्ली का है तो यहाँ केंद्र और राज्य का भी एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है, तो इसे भी दिल्ली के जलने की एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर जलती हुई दिल्ली और मरते हुए लोग देखकर ये कहना हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली पुलिस की विफलता नेतृत्व की खामी का परिणाम है। आखिर हम खुद को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई रूप में क्यों देखते हैं? क्या खुद को हम पहले इंसान समझ नहीं सकते? उसके बाद फिर हम भारतवासी हैं। भारत की युवा पीढ़ी में इन विचारों को भरना होगा, तभी भारत का भविष्य सुनहरा होगा। हमें इन दंगों से घबराना नहीं चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने और दंगे हो ही नहीं। अब सवाल ये है कि इन दंगों के पीछे आखिर किसका हाथ है? ऐसी हिंसाओं के बाद यकीनन पुलिस प्रशासन कईयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। कई बार अलग अलग धर्मों से जुड़ी विभिन्न संगठनों का नाम भी सामने आता है। दंगे फैलाने वाले चेहरे कौन हैं? इसकी सही पहचान जरूरी है। साथ ही जरूरी है उन्हें बेनकाब करना जो इन चेहरों के पीछे छिपे बैठे।
इन अफवाहों को फैलाने का काम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेजी से किया जाता है। किसी वीडियो या फोटो की पड़ताल किए बिना सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, जिससे उन्माद फैलता ही चला जाता है। यहाँ न्यूज़ आई इंडिया आप सभी से ये अपील करता है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले किसी भी अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करें। दंगे भड़कने की एक और वजह देखी गई है, वो ये कि कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक जुलूसों, पर्व त्योहारों, धार्मिक सभाओं और धार्मिक यात्राओं को भी निशाने पर रखते हैं। इन मौक़ों पर वो किसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गोवंश को भी हथियार बनाकर आपसी द्वेष फैलाने की कोशिश की जाती है। समाज में भीड़ का वहशीपन भी कई बार धार्मिक उन्माद फैलाता है। अब क्योंकि विषय नेतृत्व की खामी पर आकर ठहर गया है, तो हमें दिल्ली हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के रवैये को देखकर ये भी समझना होगा कि दावे भले ही कितने क्यों न हुए हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि दंगे की स्थिति से कैसे निपटा जाता। ये प्रैक्टिकल शायद ही कभी दिल्ली पुलिस ने किया हो। सवाल भले ही हैरत में डाल दे, मगर सत्य यही है कि यदि दिल्ली पुलिस ने प्रैक्टिकल किया होता तो आज विभाग का अलग ही रुतबा होता। अब जरा ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये दंगे फसाद होते क्यों हैं। इतिहास गवाह है कि बरसों से हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग शांति और सद्भावना के साथ रहते आए हैं। बावजूद इसके वक्त बेवक्त ये सांप्रदायिक दंगे हिंदुस्तान के दिल पर गहरी चोट कर जाते हैं। यूं तो आपसी कड़वाहट बढ़ने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इन दंगों में बात सिर्फ कड़वाहट तक नहीं रह जाती, बल्कि ये दंगे रक्त रंजित भी हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो है अफवाहों पर समय रहते लगाम न लग पाना। अफवाह किसी भी धर्म को लेकर फैलती है और फिर शुरू हो जाता है इन अफवाहों को सच मानकर उनको किसी जंगल में लगी आग की तरह फैलाने का काम। इसके बाद शुरू होता है विरोध और हिंसा का वो सिलसिला जो किसी बड़े नुकसान के बाद ही थमता है। दिल्ली से न्यूज़ आई इंडिया की रिपोर्ट।